आज हमारे पास संजय सेठी के कुछ बहुत ही गहरे विचार हैं और ये पहचान के सबसे बुनियादी सवाल से शुरू होते हैं। हम आखिर हैं कौन? बिल्कुल। क्या हम वो हैं जो हम महसूस करते हैं, कभी खुशी कभी गुस्सा, या हम वो हैं जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, वो तारीफें, वो आलोचनाएं, या इन सब के पीछे कुछ और भी है? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर कोई, मुझे लगता है, कभी ना कभी जूझता है। हाँ। और सेठी इसे समझाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल करते हैं, खाली बर्तन का। खाली बर्तन? हाँ, सोचिए, एक बर्तन है और वो अपने अंदर रखे पानी को ही अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी समझ लेता है। अच्छा, तो जैसे बर्तन में दूध भर दो तो वो खुद को दूध समझने लगे, और अगर जहर भर दो तो जहर। और यहीं से हमारी आज की बातचीत का रास्ता खुलता है। तो आज हम इन्हीं विचारों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये खाली बर्तन का भ्रम आखिर है क्या, और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। बिल्कुल, हम दो मुख्य विचारों पर गौर करेंगे। पहला, यही खाली बर्तन का भ्रम जिसे स्रोत में माया कहा गया है। माया यानी हम कैसे बाहरी चीजों को, दूसरों की राय को अपनी असलियत मान लेते हैं। और दूसरा अक्षर का सिद्धांत, वो इटर्नल कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो हमारे भीतर हमेशा से है। तो आज की हमारी कोशिश यही समझने की है कि इस माया के जाल से निकलकर उस अक्षर तक, अपने असली स्वरूप तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो इस खाली बर्तन वाले आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। हाँ। स्रोत की एक लाइन है, खाली बर्तन जिस वस्तु से भर जाता उसी को स्वयं का होना समझता। ये सुनने में सिंपल लगता है, पर अगर इसे इंसानी पहचान पर लागू करें तो ये बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी सेल्फ वर्थ, हमारी पहचान इस पर टिकी है कि दुनिया हमारे अंदर क्या भर रही है। एग्जैक्टली। और लेखक कहते हैं कि यही माया की, मतलब भ्रम की असली जड़ है। ये भ्रम जो है वो शक पैदा करता है और इंसान बस उसी में फंस कर रह जाता है। अच्छा। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है। ठीक है। अगर 10 लोग उसकी कला की तारीफ करते हैं तो उस कलाकार के अंदर जो उसका अपना सच है, जिसे अक्षर कहा गया है। हाँ, जिसे अक्षर कहा गया है, वो उन 10 लोगों के दिए हुए सच में एक तरह से घुल मिल जाता है। अपनी असलियत भूल जाता है, मतलब अपनी असलियत को भूलकर उस तारीफ को ही अपनी पहचान मान लेता है। ये तो बहुत रिलेटेबल है, मतलब तारीफ भी एक तरह का जाल है ना? हम सोचते हैं कि ये हमें बना रहा है, पर असल में ये हमारी असली पहचान को ढक रहा है। स्रोत में एक और उदाहरण है, एक हारे हुए राजा का। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है। जो जीतने वाले राजा के आदेश पर चलता है। नाम का वो अब भी राजा है, लेकिन असल में तो वो गुलाम है। क्या हमारी हालत भी वैसी ही है? हाँ, और ये गुलामी बहुत चालाक होती है, हमें पता भी नहीं चलता। हम बाहरी चीजों, तारीफ, नफरत, दूसरों के इमोशन से इस तरह भर जाते हैं कि हम अपनी असलियत के ही गुलाम बन जाते हैं। अच्छा। लेखक एक बहुत पावरफुल लाइन लिखते हैं कि ये बर्तन दूसरों के रोग स्वयं ले लेता है। दूसरों के रोग? हाँ, वो अपनी मौलिकता, अपनी ओरिजिनलिटी खो देता है। वो वही बन जाता है जो अनुभव उसे भर देते हैं। ओके, तो ये है माया का जाल। हम वो बर्तन हैं जो खुद को पानी समझ बैठा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर हम उस पानी को बाहर निकालने की कोशिश करें, अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि बर्तन असल में कैसा है, तो क्या होता है? और यहीं असली मुश्किल शुरू होती है। कैसे? क्योंकि जैसे ही बर्तन अपने खालीपन को महसूस करने की कोशिश करता है, स्रोत कहता है, खालीपन पहले ही भय से भर जाता है। मतलब वो जगह खाली रह ही नहीं पाती। अपने असली स्वरूप को जानने की कोशिश से पहले ही डर उस पर कब्जा कर लेता है। अनजाने का डर, अपनी पहचान खोने का डर। और ये डर सिर्फ एक भावना नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। हाँ। स्रोत में एक लाइन है जो सच में डरा देती है। भय का कंपन भीतर बैठे अक्षर जीवन को सबसे पहले निगल जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डर सबसे पहले आपकी कोर एनर्जी, आपकी जो जीवन शक्ति है, उसी पर हमला करता है। अच्छा। ये आपकी अंदरूनी आवाज, जिसे स्रोत अक्षर कह रहा है, उसे पूरी तरह साइलेंट कर देता है। वो आवाज जो आपको बताती है कि आप कौन हैं, वो डर के शोर में दब जाती है। और जब वो आवाज खामोश हो जाती है तो क्या होता है? यहाँ फ्यूज बल्ब का एक मेटाफर आता है। लिखा है, बुद्धि का यंत्र फ्यूज बल्ब हो जाता है।
क्या इसका मतलब ये है कि डर एक सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है? बहुत अच्छा एनालॉजी है ये, बिल्कुल यही होता है। जैसे ही डर हावी होता है वो हमारी तर्क करने की क्षमता को ट्रिप कर देता है। बिल्कुल, शॉर्ट सर्किट कर देता है। हम सही और गलत का फर्क नहीं कर पाते, हम बस भावनाओं के बहाव में बहने लगते हैं। और ये उस अवस्था की ओर ले जाता है जिसे स्रोत जीवित अवस्था में मृत्यु कहता है। हाँ, जीवित अवस्था में मृत्यु, ये सुनने में बहुत भारी लगता है। ये फिजिकल डेथ तो नहीं है, राइट? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी त्रासदी है, ऐसा स्रोत का मानना है। शरीर का मरना तो एक प्राकृतिक नियम है, पर ये एक ऐसी डायरेक्शनलेस स्टेट है जहां इंसान सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। मतलब कोई तालमेल नहीं। कोई तालमेल नहीं। उसकी चेतना, उसकी वाणी बेहोश पड़ी है। वो बस एक ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है, बिना किसी दिशा के, बिना किसी मकसद के। शरीर जिंदा है पर अंदर का जीवन खत्म हो चुका है। तो अगर खुद को जानने की कोशिश में डर हमें घेर लेता है और हमारी बुद्धि को फ्यूज कर देता है, तो फिर रास्ता क्या है? अगर खालीपन इतना डरावना है तो हम उस बर्तन के सच को जाने कैसे? यहीं पर स्रोत एक बहुत ही जरूरी, बहुत ही सटल डिस्टिंक्शन बताता है खालीपन और शून्य के बीच। खालीपन और शून्य, हाँ, ये दोनों एक ही चीज नहीं है और इस फर्क को समझना ही आगे का रास्ता है। अच्छा, आमतौर पर तो हम इन शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, इनमें क्या फर्क है? श्रोता इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। आकाश खाली नहीं, शून्य है, और शून्य पूर्ण से भरा, पूर्ण से खाली, और पूर्ण से खाली पूर्ण से भरा। वाह, ये सुनने में एक पहेली जैसा लगता है ना? है ना? हाँ, पूर्ण से भरा, पूर्ण से खाली, इसका मतलब क्या हुआ? इसे ऐसे समझते हैं, खालीपन एक कमी का एहसास है, अ सेंस ऑफ लैक। ओके। जैसे एक क्रैश हुई हार्ड ड्राइव, वो खालीपन है, उसमें कुछ भी नहीं है और वो बेकार है। लेकिन शून्य एक खाली हार्ड ड्राइव की तरह है, वो खाली है पर उसमें अनंत संभावना है। राइट। आप उसमें कोई भी फिल्म, कोई भी गाना, पूरी दुनिया की जानकारी भर सकते हैं। शून्य का मतलब कुछ नहीं है, शून्य का मतलब है सब कुछ होने की संभावना। वाह, ये बहुत क्लियर एनालॉजी है। बिल्कुल। तो स्रोत जब कहता है कि आकाश शून्य है तो उसका मतलब है कि वो संभावनाओं से भरा है। स्रोत बिजली का उदाहरण देता है। ऊर्जा हमें दिखती नहीं पर वो अनगिनत मशीनों को चलाती है, या जैसे प्रकाश, सुगंध, तरंगे। अच्छा। ये एक ही समय में हर जगह मौजूद भी हैं और फिर भी कोई जगह नहीं घेरती। वो भरी हुई भी है और खाली भी। तो खुद को जानना उस डरावने खालीपन का एहसास करना नहीं है? नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि हम वो शून्य हैं, संभावनाओं से भरपूर, पूर्ण और शांत। जब बर्तन ये जान लेता है कि वो सिर्फ खाली नहीं बल्कि वो आकाश है, वो शून्य है, तभी वो खुद को जानता है। ठीक है, तो लक्ष्य खाली होना नहीं, शून्य होना है। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इस अवस्था तक पहुंचने का रास्ता क्या है? क्या स्रोत कोई तरीका बताता है? हाँ, बताता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन आज की दुनिया में सबसे मुश्किल काम से होती है। वो क्या है? मौन से। मौन, हाँ। स्रोत की लाइन है, मौन से अक्षर हो जाता ऊर्जावान। जब हम बाहरी शोर और अपने अंदर के विचारों के शोर से शांत होते हैं, तभी हमारी भीतरी चेतना, हमारे अक्षर को फिर से एनर्जी मिलती है। मौन आज की दुनिया में एक ऐसा संभव है। हमारा दिमाग तो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं होता। सोशल मीडिया, खबरें, काम, ये तो एक नॉन स्टॉप इंटरनल मोनोलॉग है। क्या स्रोत का मतलब सोचना बंद कर देना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत का मतलब सोचना बंद करना नहीं है, क्योंकि वो तो लगभग असंभव है। हाँ। इसका मतलब है विचारों का साक्षी बनना, उन्हें देखना पर उनसे जुड़ना नहीं। जैसे आकाश बादलों को देखता है पर वो खुद बादल नहीं बन जाता। अच्छा, तो ये एक बाहरी चुप्पी नहीं है? नहीं, ये मन के भीतर की शांति है। और इस मौन से क्या होता है? स्रोत एक बहुत सुंदर यात्रा बताता है। मौन से शांति आती है, और वही शांति जब गहरी होती है तो प्रेम के रूप में प्रकट होती है। और यहाँ प्रेम का मतलब वो रोमांटिक लव नहीं है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं। तो फिर ये कौन सा प्रेम है? ये एक अलग ही अवस्था है। स्रोत कहता है कि इस प्रेम में दूसरा नहीं होता, केवल एकता होती है, वननेस होता है। प्रेम में दूसरा नहीं होता, ये सुनने में बहुत प्रोफाउंड है। असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब जब भेद मिट जाता है तो डर भी मिट जाता है। अच्छा। और एकता में ही असली शक्ति है।
स्रोत प्रेम की तुलना पानी के गुणों से करता है, निर्मल, शुद्ध, पवित्र, गतिमान और शांत। पानी की तरह। हाँ, बिल्कुल पानी की तरह, जो जीवन देता है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि यही सृष्टि का आधार है। संपूर्ण संसार जन्मा प्रेम से। और इसकी तुलना में मन की क्या हालत बताई गई है? मुझे याद है वहाँ भी एक बर्तन का मेटाफर था। हाँ, मन को फूटे पैंदे का लौटा कहा गया है। फूटे पैंदे का लौटा, एक ऐसा बर्तन जिसका तला ही टूटा हुआ है। आप उसमें कितना भी ज्ञान, कितनी भी जानकारी, कितनी भी अनुभव भरते जाओ, वो निकलता जाएगा। वो एक तरफ से भरता है और दूसरी तरफ से निकलता जाता है। वो कभी संतुष्ट नहीं होता। ये तो बिल्कुल मेरे साथ होता है जब मैं न्यूज ऐप्स पर स्क्रॉल करता हूँ। 100 खबरें पढ़ता हूँ और 10 मिनट बाद एक भी याद नहीं रहती। बस एक बेचैनी। हाँ, बस एक बेचैनी, एक एंग्जाइटी रह और जाती है। स्रोत यही कह रहा है, ये लगातार सोचने की प्रक्रिया, ये मानसिक शोर हमारी अदृश्य जीवन ऊर्जा को खत्म कर देता है। और नतीजा शरीर एक ज़ॉम्बी की तरह बंजर और ऊर्जाहीन रह जाता है। हम अपनी जिंदगी जीते नहीं, बस उसे सोचते रहते हैं। तो आज हमने खाली बर्तन के भ्रम से एक यात्रा शुरू की, जो हमें फ्यूज बल्ब के डर से होते हुए शून्य की पूर्णता तक ले आई। और इस तक पहुंचने का रास्ता मौन और प्रेम से होकर जाता है। अगर इसे समेटना हो तो सार यही है कि हम बर्तन में रखा पानी, दूध या जहर नहीं है। हम बर्तन हैं। हम स्वयं वो बर्तन हैं, या शायद उस बर्तन के भीतर का आकाश, वो शून्य। जो चीजें हमें भरती हैं, चाहे वो प्रशंसा हो, अपमान हो, ज्ञान हो या भावनाएं, वे बस अनुभव हैं, हमारा स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव अलग है। हमारा असली स्वभाव उस शून्य की तरह है, जो सब कुछ अपने अंदर रखता है पर फिर भी हमेशा अछूता, अनब्लेमिश्ड रहता है। स्रोत में एक विचार सोचने के लिए छोड़ दिया गया है। लिखा है, किताब स्वयं को कभी नहीं पढ़ती। हाँ। और फिर एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा गया है, अक्षर ही अक्षर को कैसे पढ़े? और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। किस सवाल के साथ? कि अगर समझने का औजार, यानी हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा अक्षर वही है जिसे हमें समझना है, तो क्या सेल्फ नॉलेज कभी सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज हो सकता है? या इसके लिए एक अलग तरह के अनुभव की जरूरत है? जैसा स्रोत में कहा गया है, खाली बर्तन स्वयं जले, तभी स्वयं को स्वयं की अनुभूति हो। क्या खुद को जानने के लिए पहले उस मैं को मिटाना जरूरी है जिसे हमने अब तक अपनी पहचान बना रखा है? शायद यही सवाल है।